नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। 80 देखेंगे तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है इसमें। पहला प्रश्न है कि किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? किस अखबार या पत्रिका ने? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पायनियर ने। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स के समय। किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? और इसका आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर के दरबार में। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद सिद्धांत के, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, माधवाचार्य थे। कौन थे? माधवाचार्य। दीवान एक कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवान एक कोही विभाग की। और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर हो जाएगा बी, संग्राम राज था। कौन था? संग्राम राज। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। आंसर हो जाएगा सी, तारानाथ। क्या है? तारानाथ। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, तंजौर में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, अथर्ववेद। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, अमाजु। क्या है? अमाजु। किस ग्रह को विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? और इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, बुध का। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी पर। किसमें? नील पे। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा बी, कोयना नदी। कोयना। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? मूसी भी है, सॉरी कोयना भी, और दूध गंगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 एवं 3 हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। अगला है, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1914 ईस्वी में। कब? 1914 ईस्वी में। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शिमला तथा मनाली का क्षेत्र। और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लघु हिमालय। क्या है? लघु हिमालय। अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1965 ईस्वी में। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था? प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लीस्टोसीन हिमयुग। प्लीस्टोसीन हिमयुग। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, गंगा डेल्टा में। अगला प्रश्न है कि राजनीति की रफ्तीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति की रफ्तीली राहें। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। किसका है? पीसी महालनोबिस। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय 26 के है ए। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? और इसका जवाब हो जाएगा बी, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, सरदार पटेल थे। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका से लिया गया है। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, तीसरी अनुसूची में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? और इसका जवाब हो जाएगा वो है 15 एवं 14 है। क्या है? 15 एवं 14 है।
भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉडगिल फार्मूले। क्या है? गॉडगिल फार्मूले से। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 मई 1952 को। 31 मई 1952 को। पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? एक तरफ समिति है और एक तरफ जो है वो गठन है, बताना। बलवंत राय मेहता 1957 सही है। अशोक मेहता 1977 सही है। जी के राव 1985 सही है। LM सिंघवी 1988 गलत है। आंसर हो जाएगा डी। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। भारत में ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1900 ईस्वी में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1900 ईस्वी में। ये गलत आंसर है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? 1928 ईस्वी में। और कहाँ ये हुआ था? एम्स्टर्डम। कहाँ? एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था भारत ने स्वर्ण पदक। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो उदाहरण है ग्रीन हाउस गैस का। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, शार्क। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है। आंसर हो जाएगा बी, एल्ब्यूमिन। क्या है? एल्ब्यूमिन। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? और इसका सही जवाब हो जाएगा 1500 वाट, 15,000 वाट। क्या हो जाएगा? 15,000 वाट हो जाएगा। 42 का आंसर जो हो जाएगा वो टी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे बिलियन भी कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे बिलियन भी कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, समांगी मिश्रण को। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 24 घंटा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, बढ़ेगा। आवर्तकाल जो है वो बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अनंत हो जाएगी। वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? वर्णांधता नामक रोग। और इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्गन। भ्रूण निष्क्रियता की दशा कहलाती है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा कहलाती है। आंसर हो जाएगा बी, प्रसुप्ति। क्या कहलाती है? प्रसुप्ति। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 82 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। किसने किया था? अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति पालन किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन। जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पीर अली खान के। पीर अली खान के। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? मराठों का मैकियावेली। सही जवाब हो जाएगा ए, नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद के द्वारा शुरू किया गया था। और ये गुरु गोविंद 10वें गुरु थे। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? प्रथम मदरसा की स्थापना, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1781 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? दास प्रथा का अंत। और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एलन बरो के समय। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलवी अहमदुल्लाह ने। मौलवी अहमदुल्लाह ने। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कैबिनेट मिशन 1946। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो बी, 6 जून 1946 को। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन था? भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी.सी. हिल्टन। जी.सी. हिल्टन। निम्नलिखित में किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो से। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। आंसर हो जाएगा ए, 1938 ईस्वी में। 1938 में। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इरडा का मुख्यालय। और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, हैदराबाद में।
निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा सी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क। द अल्टीमेट गोल, द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, विक्रम सूद। विक्रम सूद। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंबई पुणे। मुंबई पुणे। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना, आंसर हो जाएगा बी, भारत नेपाल। भारत नेपाल। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोत्तम शिखर है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, कुंद्रेमुख। क्या है? कुंद्रेमुख। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर तथा हिंद महासागर को। सही जवाब हो जाएगा बी, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जलोढ़ मृदा का। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि। और इसका आंसर हो जाएगा डी, के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र है वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च। विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? विदेशिया लोक नृत्य, आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। क्या है? झारखंड। ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक फ्लैग को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1920 ईस्वी में। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, आर्थर सी क्लार्क को। आर्थर सी क्लार्क को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया? आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन, ये, और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से सही है। द्विसदनात्मक यूएसए से, यह सुमेलित नहीं है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ये। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4 सुमेलित है, 1 और 3 सुमेलित नहीं है, तो आंसर होगा ए। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? तो लोकसभा में तो 40 है, और राज्यसभा में कितनी है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा होगा बी, 16 है राज्यसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वसम्मति। क्या है? सर्वसम्मति। 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, आंसर हो जाएगा बोडो, डोंगरी और मैथिली, तीनों को उपयुक्त में से सभी। भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाई गई है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 बार। क्या है? 3 बार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 62 वर्ष है। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपीय आयोग। राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, रूस में। बारबरी तथा जमुनापरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सी, बकरी के। किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, तब उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 400 ओम हो जाएगा। कितना? 400 ओम। पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों को गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा पहला नियम का। क्या है? पहला नियम का। प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सेविंग ब्रश के रेशों को आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव का। किसका? पृष्ठ तनाव का। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, प्रेरित धारा का। क्या है? प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए है, तो आंसर ए होगा। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला है, निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है तो वो है पिचबा लोहा, जो है सबसे शुद्धतम रूप है। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पीतल, तो ये तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सी, हीलियम गैस का। किसका? हीलियम गैस का। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, ए तथा सी दोनों को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है, आंसर हो जाएगा ए, ना। पहला प्रश्न कह रहा है कि टिक्का रोग का संबंध किस फसल से? टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, मूंगफली से है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा डी, 0 होती है।
निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? आंसर हो जाएगा बी, बीटा कोशिका के द्वारा। मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि है, मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि है, आंसर हो जाएगा ए, उरु अस्थि है। क्या है? उरु अस्थि। निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा सी, किरेटिन। क्या है? किरेटिन। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 मार्च को। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, M1 को कहा जाता है संकीर्ण मुद्रा। सेठ निम्न में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? सेठ, और इसका आंसर हो जाएगा ए, थाईलैंड के। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 मई 1974 ईस्वी के। धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को साहे बेखबर कहकर पुकारा था? बहादुर शाह को साहे बेखबर कहकर पुकारा था, जवाब हो जाएगा बी, सफी खां। सफी खां। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? आंसर हो जाएगा बी, दिग्दर्शन। रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? रैले कमीशन का गठन, और इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन के। ब्रोकन बिंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ब्रोकन बिंग, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 35%। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इंडियन सोसाइटी संगठन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 51वां, कितना? 51वां, 51। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1971 ईस्वी में। कब किया गया था? 1971 ईस्वी में। हाउ टू बी ए राइटर, हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक हैं, और इसका आंसर हो जाएगा डी, रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? किसका जो है मिलान सही नहीं है? तो महात्मा गांधी राजघाट सही है, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल सही है, मोरारजी देसाई अभयघाट सही है, शंकर दयाल शर्मा चैत्राभूमि गलत है। आंसर हो जाएगा डी। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? मंगलयान का, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, PSLV XLC-25। PSLV XLC-25। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है, तो वो लगती है भूटान से, चीन से और म्यांमार से, 3 देश से। छिबरो पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? छिबरो पन बिजली परियोजना, और इसका आंसर हो जाएगा बी, टोन्स। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह। अक्टूबर के पहले सप्ताह में। निम्नलिखित में किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, आंसर हो जाएगा ए, झारखंड। नेपाल हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच तक है? नेपाल हिमालय का विस्तार, आंसर हो जाएगा बी, काली से तीस्ता। काली से तीस्ता। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय, और इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य सरकार के द्वारा। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन, आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची का विषय है। अगला है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 117 में वर्णित है। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? आंसर हो जाएगा सी, 5वीं। क्या है? 5वीं। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? बंधुआ मजदूर अधिनियम को, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976। क्या है? 1976। निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 एवं 4। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1978 ईस्वी में। ये रिवर्स सूत्र, ये रिवर्स सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीता मेहता। गीता मेहता। इनियाक था, इनियाक था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 19 मार्च को। निम्न में से किस पर ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है? ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है, सही जवाब हो जाएगा बी, आवृत्ति। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गुरुत्वाकर्षण बल।
अगला है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अपरिवर्तित रहता है। क्या है? अपरिवर्तित रहता है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? आंसर हो जाएगा ए, 45 डेसिबल। निम्नलिखित में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, गामा किरणें का। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध कितना होगा? आंसर हो जाएगा 47 के कौन सा? ए होगा 2 ओम। अगर समानांतर क्रम तो 1/R पैरेलल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, निकालिएगा 2 ओम आ जाएगा। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, घटता है। क्या होता है? घटता है। शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? शराब का आंसर हो जाएगा बी, 2.8 होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट आंसर हो जाएगा डी, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 84 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, चुप रहने की स्वतंत्रता है। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो पहला के डी हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी हमारे पास डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? भारत की संसद, और इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा से बनता है, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। सी हो जाएगा 1, 2 और 3। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे, और इसका आंसर हो जाएगा सी, सरदार पटेल। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, एक बार किया भी जा सकता। आंसर हो जाएगा 5वां के ए। देश के शासन में मूलभूत है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, तो जरूर किया जाए, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई? और इसका जवाब हो जाएगा डी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? आंसर हो जाएगा बी, 44वें संविधान संशोधन। एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अग्न्याशय के द्वारा। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? और इसका जवाब हो जाएगा ए, कोर्टेक्स एवं मेंडुला कहते हैं, कोर्टेक्स एवं मेंडुला। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथ से होता है? रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए आंसर हो जाएगा सी, अग्न्याशय से। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलिप्स वक्र। कौन है? फिलिप्स वक्र। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका जवाब हो जाएगा बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप, भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप, आंसर हो जाएगा सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा जो है वो कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था, गलत है। 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? व्यापक मुद्रा कहलाती है, जवाब हो जाएगा ए, M3। आरबीआई का लेखा वर्ष कौन है? आंसर हो जाएगा ए, 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून। भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा पर्वत, पठार, मैदान, महासागर सभी। 1, 2, 3, 4, ये चारों देश या राज्य की सीमाएं, ये चारों भौतिक मानचित्र में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सुमेलित नहीं है, कुद्रेमुख जो लौह है इसके सुमेलित है, कोलार सोना का ये सुमेलित है, कोडरमा चांदी ये सुमेलित नहीं है, जावार शीशा जैसा सुमेलित है। आंसर हो जाएगा सी, कोडरमा में क्या है? कोयला ज्यादा मात्रा में मिलता है। पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लखनऊ प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। निम्न में से कौन सा देश स्थलरूढ़ देश है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड जो है स्थलरूढ़ देश है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, आंसर हो जाएगा सी, ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है? कौन सा राज्य भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है, प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वच्छ आसमान। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा डी, बेंसीटाट, बेंसीटाट। बॉरवेल, क्लेबरिंग और मॉनसन था।
निम्नलिखित में से कितने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की गई थी? किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। कौन एक गलत है, बताना है इनमें से कौन गलत है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे गलत है, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया सही है, सुभाष चंद्र बोस फाइट फॉर फ्रीडम सही है, पट्टाभाई सीतारामैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ए। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा 32 के बी, कृष्णदेव राय के। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? पहली बार जवाब मिलता है बी, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? आंसर हो जाएगा बी, खानवा का युद्ध। पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। विचार कर दे तो बेधक कौन उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल का है? तो बेधक है, खुरचनी है और हाथ की कुल्हाड़ी है। डी हो जाएगा 1, 2 एवं 3, ब्लेड नहीं। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? आंसर हो जाएगा बी, संसदीय कानून द्वारा। संसदीय कानून द्वारा बढ़ाई जा सकती है। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? लाठी क्लब की। आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा डी, जॉन लॉरेंस। किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की? अकाल तख्त की स्थापना की। आंसर हो जाएगा डी, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, शंकरन नायर ने। शंकरन नायर ने। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। शक्ति का विमीय सूत्र है, शक्ति का विमीय सूत्र। आंसर हो जाएगा सी, ml² T-3। ml² T-3। किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? आंसर हो जाएगा सी, नीला एवं लाल। नीला एवं लाल। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? आंसर हो जाएगा ए, CuSn+Zn। CuSn+Zn। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा बी, निकेल। क्या है? निकेल। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? नेत्रदान में आंसर हो जाएगा सी, कॉर्निया को दिया जाता है। निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है? आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये सही नहीं है। तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सही नहीं है 47 का सी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? उसे रेक्टिफायर कहते हैं। क्या है? रेक्टिफायर। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। लाइपेज, लाइपेज जो है वो क्या हो जाएगा? वसा विघटन एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो है वो क्या है? तो वो है प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरेप्सिन जो करता है वो करता है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। आंसर हो जाएगा 49 के ए। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि। आंसर होगा बी, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ये था एडिटोरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 83 एंड 84। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।